दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फोन पे ऐप में दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। तो ज्यादातर लोगों के पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होता ही है, यानी कि एसबीआई में भी अकाउंट है मान लो, इसके साथ ही साथ किसी और बैंक में अकाउंट है, एचडीएफसी में है, आईसीआईसीआई में है, कोटक महिंद्रा बैंक में है या फिर किसी भी बैंक में अकाउंट है। तो कैसे दूसरे बैंक अकाउंट को फोन पे में ऐड करना है यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दूसरे बैंक अकाउंट को फोन पे ऐप में ऐड करने के बाद उस दूसरे बैंक अकाउंट के लिए आपको यूपीआई पिन भी बनाना होगा। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कैसे दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना है, जोड़ना है एक ही फोन पे ऐप के अंदर, और बैंक अकाउंट जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद उसके लिए कैसे यूपीआई पिन भी बनाना है। तो सिंपली आपको फोन पे ऐप ओपन कर लेना है, उसके बाद इस पे टैप करना है और यहाँ पे आपको मैनेज पेमेंट्स ये दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। यहाँ पे आप दूसरा बैंक अकाउंट तो ऐड करोगे ही, दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करने के साथ ही साथ दूसरे बैंक अकाउंट के लिए आपको यूपीआई पिन भी बनाना होगा। और यूपीआई पिन भी आप दो तरीकों से बना सकते हो, एक तो आप आधार कार्ड से बना सकते हो और दूसरा बैंक अकाउंट के साथ एक्टिव एटीएम कार्ड को यूज करके बना सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद मोर ऑप्शंस में आपको यूपीआई बैंक अकाउंट्स ये दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। यहाँ पे आपको ऐड किया हुआ बैंक अकाउंट दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट एडेड है, मैं दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपली ऐड न्यू अकाउंट इस पे टैप करना है। अब दूसरा बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में है वो बैंक का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आप बैंक का नाम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरा दूसरा बैंक अकाउंट एचडीएफसी में है, वो यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है और यहाँ आप देख सकते हो दूसरा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है और मुझे अपने अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट दिखाई देता है और अकाउंट होल्डर नेम भी यहाँ पे पता चल जाता है, यानी कि आपका ही नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट के लिए यूपीआई पिन भी बनाना होगा। इसके लिए आपको सेट या फिर रीसेट यूपीआई पिन ये दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। अब आप यूपीआई पिन बनाने के लिए एटीएम कार्ड डिटेल इंटर कर दोगे। अगर आपके पास एक्टिव एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड के माध्यम से भी बना सकते हो, ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर पर टैप करके। तो यहाँ पे आपको अपने एटीएम कार्ड का लास्ट 6 डिजिट इंटर कर देना है। एटीएम कार्ड के ऊपर 16 डिजिट का नंबर प्रिंटेड होता है, लास्ट 6 यहाँ पे इंटर करना है। एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट भी इंटर करना है, ये भी एटीएम कार्ड के ऊपर प्रिंटेड मिल जाता है, मंथ और ईयर, और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है। सारा डिटेल इंटर करके कंटिन्यू करने के बाद बैंक की तरफ से एसएमएस में ओटीपी आता है, वो ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देना है और इस पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एटीएम पिन इंटर करना होगा, अपने एटीएम कार्ड का एटीएम पिन। किसी किसी बैंक के केस में आपको एटीएम पिन नहीं भी मांगा जाता है। एटीएम पिन इंटर करने के बाद इस पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं 4 डिजिट का यूपीआई पिन बना सकता हूँ, किसी किसी बैंक के लिए 6 डिजिट का यूपीआई पिन बनता है। आप अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग यूपीआई पिन बना सकते हो और जिस भी बैंक अकाउंट से आप बिल पेमेंट करोगे, ट्रांजेक्शन करोगे, उसी बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन आपको इंटर करना होगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और जो भी आप यूपीआई पिन बनाओगे इसको सीक्रेट रखना है। यूपीआई पिन बनाने के लिए इंटर करने के बाद इस पे सेलेक्ट करना है, सेम यूपीआई पिन वापस से इंटर करके कंफर्म कर देना है और इस पे सेलेक्ट करना है। इस तरीके से यूपीआई पिन सेट हो जाता है, यहाँ से डन कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बैंक अकाउंट यहाँ पे एडेड दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँ तो और भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकता हूँ, बस आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और उस बैंक अकाउंट में सेम मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और आप देख सकते हो एसबीआई बैंक अकाउंट के सामने प्राइमरी लिखा हुआ है, तो जिस भी बैंक अकाउंट के सामने प्राइमरी लिखा हुआ रहेगा उसी बैंक अकाउंट में बाय डिफॉल्ट आपके पास मनी आएगा। अगर कोई आपका मोबाइल नंबर इंटर करके फोन पे से पेमेंट करता है तो प्राइमरी बैंक अकाउंट में ही आप रिसीव करोगे। आप प्राइमरी बैंक अकाउंट को कभी भी चेंज कर सकते हो, बस आपको बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से सेट एज प्राइमरी के सामने इसको सेलेक्ट कर लेना है और प्राइमरी बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा। और बाकी पेमेंट आप किसी भी बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करके पेमेंट करते दौरान कर सकते हो।